नहीं है। ये बांग्लादेश में इस्तेमाल होता था। वहाँ के माईगिरों ने इसके खिलाफ जो है कैंपेन चलाई थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश में इस पर बैन लगा दिया गया। उन्हीं लोगों ने जो है जब वो पाकिस्तान में आए तो ये इस्तेमाल करना शुरू किया। तो 65 में तो यहाँ के लोकल लोगों ने रेजिस्ट किया था। फिर ये कोई 10 साल से जाल जो है वो बांधना शुरू हो गए। पहले सैकड़ों थे, फिर सैकड़ों से अब हज़ारों हो गए हैं। इस वक्त कोई क्रीक्स जो है इस नेट से बची हुई नहीं है। ये मैंग्रोव्स और क्रीक्स जो हैं वो असल में मछलियों के और झींगों की नर्सरियां हैं। वो उनका जो सामना जो है इन नेट से होता है, तो नेट में सारी मछलियां फंस जाती हैं। तो क्योंकि अंदर मछलियां मर जाती हैं, मरने के बाद जो है इस नेट में जो मछलियां कुछ देर के लिए होती हैं, 5-6 घंटे के लिए, उसमें जो है वो बदबू जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो उसका पानी 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक उसके असरात होते हैं। वहाँ से मछलियाँ भाग जाती हैं। तो एक तो इससे मछलियों की नस्ल कशी भी होती है, स्टॉक भी जो है वो कम होता है। दूसरी सूरत में जो है इससे जो है पोल्यूशन भी होता है। मच्छी जो है ना, ये तो अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है। मच्छी ख़त्म नहीं होते। वो ख़तरनाक तो मसला ये है कि जो है ना वो बाहर मारते तो ना, बाहर जो मारते उसके लिए कोई ख़तरा नहीं होता है। तो जो किस चीज़ के लिए छोटा जाल क्यों इस्तेमाल करते हैं? छोटा जाल ये होते हैं जो ना, उसके हिसाब किताब जो है ना वो तो छोटा, तो पूरा तो छोटा नहीं है, लेकिन नीचे जाके छोटा होता है, बाकी नीचे आगे से जो ना बड़ा होते हैं। समंदर की बिल्कुल बाहर मारा जाए वो कोई ख़तरा नहीं होते हैं। और जो नहरों में मारते हैं, नहरों में ऐसा होता है उसका बंदा खुद कहते हैं मेरे को इतना पैसा देना, तुम इधर मारना। वो ऑर्डर का सिस्टम इधर जो है, इसका अपना अपना जगह होते हैं। कहते इधर मेरा परदादा पहले रहा था और इसमें रात को क़याम किया था, इसलिए जो मेरे को ये कमीशन देना पड़ेंगे। और अगर देता तो सही है, जो गरीब आदमी जिसका गुजारा नहीं होता, नहीं देता तो उसको मारते हैं। जब इंडस रिवर का पानी जब आना बंद हो गया तो इन क्रीक्स में समंदर का पानी आ गया और समंदर ने जो है इनकी एग्रीकल्चर ज़मीनें जो हैं डूबना शुरू हो गई। तो इस बहाने पर सिंध कोस्टल एरिया के जो वडेरे थे, उन्होंने जो है वो मौके से फ़ायदा उठाया। चाहे उनकी ज़मीनें वहाँ थी या नहीं थी, मगर उनको एक बहाना मिला कि यहाँ पर हमारे जो है बड़ों की ज़मीनें थी, जो जहाँ पर अब समंदर आ गया है, इसलिए अब यहाँ पर जो भी फिशिंग करेगा वो हमारे हुक्म से करेगा और इसका केस जो है वो हमें देगा, उसका रेट चाहे वो कितना भी लगाए। ऐसे भी मिसालें हैं कि वो 1 महीने तक वो हिसाब ना करे, फिर जब 1 महीना हो उसको उसकी मर्जी जितना भी पैसे दे दे। तो सी लार्ड्स का एक पूरी 17 क्रीक्स पर जो है एक कब्ज़ा है। ये एक सी लार्ड एक माफिया बनी हुई है जो गरीब माइग्रों को एक बांडेड, एक गुलाम बना के रखा हुआ। मैं तो सारी क्रीक्स अपनी समझता हूँ, जहाँ फिशरमैन रहते हैं वो हमारी क्या क्रीक। ऐसा है कि जामोट क्रीक है वहाँ? जामोट क्रीक कोई नहीं है, कुरंगी क्रीक है। आपका कोई क्रीक नहीं? नहीं, क्रीक किसी की ज़ाती नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की क्रीक्स हैं, फिशरमैन उसके वसाइल वही हैं जहाँ क्रीक्स हैं। क्रीक्स का मतलब कोई नहीं है कि क्रीक्स हमारी है या जतुन की है या किसी नवाज के या अजी यूनस की। ऐसी कोई क्रीक नहीं है जो हमारी ज़ाती मिल्कियत में हो। ये 17 क्रीक्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट की हैं। उस पे जो बूलो गुज्जो नेट बंधवाते हैं तो उनका नाम ये है कि वो उनसे बता लेते हैं और उनको वो बंधवाते हैं। खुद से लोग रोकें, अभी भी लोगों ने रोका है, जिन्होंने रोका है उसके ख़िलाफ़ केसेस दाखिल हुए हैं। ये बंगाली इस किस्म के जाल के ईजाद करते हैं, मगर बंगाली चूँकि इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर जो वडेरे हैं वो उनसे बता लेते हैं मंथली और वो बंधवाते हैं। इसमें माहीगीरों का जब शोर होता है कि भाई हमारे केच को ज़ाया किया जा रहा है, तो फिर हम उसको सरकार को अप्रोच करते हैं, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, गवर्नमेंट को मिलते हैं कि भाई ये ज़्यादती हो रही है। वो जब ज़्यादतियाँ होती हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोग फोर्स करते हैं कि आप करवाओ। तो मैं इसलिए नहीं करवा सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ। तकरीबन 30-35 जाल जाली जराया। कितने का जाल होता है? वो जाल होते हैं 60-70 हज़ार रुपये का। ख़तरनाक जाली जो है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना वो तो ख़तरा का है। वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो स्पीड से चलाना पड़ते हैं। उसमें बंदा भी जो है ना जान का खतरा होते हैं, हर चीज़ का खतरा होता है। बंदा जब मिले गिरता है तो उठा भी नहीं सकते, इतना बड़ा जाली होते हैं। कतरा नेट भी
असल में बारीक सुराख का जाल होता है। जैसे जैसे इससे जो है प्रॉफिट लोगों को ज़्यादा होना शुरू हुआ तो इसमें जो है बाहर के लोग भी इसमें आना शुरू हो गए, तो इसकी तादाद जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ गई, क्योंकि इतनी लोकल लेबर नहीं है कि ये कतरा जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इसके लिए लेबर जो है वो बंगाली पर ही ये जो डिपेंड करता है। तो क्योंकि समंदर में जब किश्ती जा रही होती है वो मछलियों को देखते रहते हैं, क्योंकि जब इनको एक बल्क में मछलियाँ नज़र आएंगी, जाल इस तरह फेंकेंगे, उसका घेराव करके फिर जो है उसको जो है वो तंग करते करते जो है इस तरह जो है वायर करके फिर यूँ एक जोली के तौर पर जो है उसको पकड़ लेते हैं। तो इससे भी जो है मछलियों की काफ़ी नस्ल कशी हुई है। सिंध कोस्ट से जो है मछलियाँ इस कतरे नेट की वजह से ख़त्म हो गई हैं। पहले सिंध कोस्ट में पकड़ते थे, अब सिंध कोस्ट से जो जब वो ख़त्म हो गई तो अब इन्हीं कतरे नेट वालों को जो है बलूचिस्तान जाना पड़ता है। मसला ये है कि ना नस्ल कुशी तो नहीं होता, हर कोई तो माहिर, छोटे बच्चे माहिर नहीं होते हैं। जिसका वालिद साहब फौत हो गया हो तो उसको मजबूरन इधर तालीम के लिए उसका वसाइल नहीं होते, उसके घर में चलाने के लिए कोई बड़े नहीं होते, इसके लिए मजबूरन जो है किसी के सामने जाके भीख मांग नहीं सकता। भीख मांगना बुरी बात है, इसलिए जो खुद आके इधर मेहनत करके जितना ही मिलते हैं घर बार को चावल वगैरह ले जाके राशन वाशन ले जाके अपना ज़रूरत को पूरा करते हैं। जिसका घर में वसाइल ही नहीं है कि चलने के लिए, फिर और काम पे जाए तो उसको 20 रुपया मिलते हैं, इधर आएगा तो उसको 10-20 रुपया ज़्यादा मिलते हैं, 50 रुपया 60 रुपया मिलते हैं, जिसके ज़रिए उसका घर का गुजारा होते हैं। 200 रुपया कमाते हैं, सीपी कंपनी में देते हैं, बाप भी काम करते हैं सीपी का, पैसे घर पे देते हैं अम्मी को। सीपी उठाता हूँ, हम लोग है ना काम करते हैं, 50 रुपये का डेढ़। 50 रुपए दिन में मिलते हैं जी। तो बड़े होके तुम लोग भी क्या बनोगे? माहिर बनूंगी। बच्चे अपने अपने हालात के हाथों कैद हैं। एक बच्चा माहीगीर बनकर इसी जाल में जाना चाहता है और बस्ती मुबारक के बच्चे माहीगीरी के गैर यकीनी मुस्तकबिल के बायस एक नए जहान की तलाश में हैं। क्या बनना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी का चांसलर। पाकिस्तान का टीम का कप्तान।